Good morning, बच्चों. Today we will learn the next topic, and the topic is combination of two or more simple sentences into a compound sentence. अभी तक बच्चों हमने दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है. इसी तरह से अब हम बच्चों दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको हम सीखेंगे. तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, कंपाउंड सेंटेंस में जो क्या होता है बच्चों कि आपको दो क्लास मिलेगी और दोनों क्लास कैसी होती है, इंडिपेंडेंट क्लास होती है. दोनों क्लास आपकी कैसे होगी, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लास मिलेगी और दोनों क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होती है और प्लस वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं. और जो दोनों क्लास होती है बच्चों वो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अपनी कंप्लीट मीनिंग देती है. दोनों क्लास का सेंस जो होता है कंप्लीट आता है. दो क्लास रहेगी और दोनों क्लास का सेंस कैसा होगा, कंप्लीट होता है. तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. तो बच्चों हम कंपाउंड सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे, कुछ रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं तो यूजली हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को बदल सकते हैं. तो बेसिकली जो जनरली यूज किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है. अगर आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा तो आप कोशिश करिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनाएं. अगर आपका सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं बन रहा है तब आप क्या करोगे बच्चे, नेक्स्ट जो कुछ रूल है जिसको हम पढ़ेंगे उससे हम बनाएंगे. तो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है. एक ट्रिक है फाइंड वॉयस, इसको रट लीजिए. फाइंड वॉयस, एफ से फॉर हो गया, ए से एम हो गया, एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से एट, एन एस से सो. और ये क्या होगी ट्रिक, फाइंड वॉयस. ये ट्रिक आप याद करिएगा. जनरली आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इसी से कंपाउंड सेंटेंस आपका बन जाएगा. ठीक, तो हम कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे इसको हम पहले देखते हैं. आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो आपको क्लास मिलेगी कंपाउंड सेंटेंस में और प्लस वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा और दोनों क्लास अपने क्या देगी, कंप्लीट मीनिंग देगी. ये क्लास और ये क्लास बीच में ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये अपना ही सिंपल सेंटेंस बन जाएगी, ये अपने सिंपल सेंटेंस बन जाएगी. तो ये चीज बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको कि कंपाउंड सेंटेंस जो होती है वो किससे बनते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है. और उसमें जो क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है. कहने का मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है. एक सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देता है, दूसरा सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देता है. दोनों में वर्ब, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब दोनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा. कैसे होगा, जैसे हम इसमें देखते हैं. आपके एग्जाम में जैसे आपको दो सिंपल सेंटेंस दे दिया और उसको कहा कि आप इसका मिक्स करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए. जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो बच्चों, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट फॉर ए वॉक. उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया. और दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वेंट फॉर ए वॉक, वो कहाँ गया, टहलने के लिए गया. तो आपको बच्चों दो सिंपल सेंटेंस मिल गया. एक सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, दूसरे में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है. अब आपको क्या करना है, दोनों सिंपल सेंटेंस को यूज करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, कोशिश करो पहले देखो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है. अगर आपका सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बन जा रहा है तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करो. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ट्रिक याद रखना, फाइंड वॉइस, फॉर एंड नॉर, बट और यट एंड सो. तो हम इसको बनाते हैं कि अब देखो ऐसे पहले आप हिंदी इसको सुन लो. ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया. ये वेंट फॉर ए वॉक, अगर आप हिंदी में कहोगे तो यही कहोगे ना, उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और वो टहलने गया. तो एंड से इसको जोड़ दो, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट. अब इसको क्या करेंगे हम, एंड से जोड़ देंगे. एंड ही went for a walk.
ठीक। अब क्या देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, आप अगर इस एंड को हटा देते हो, एंड को आप क्लोज करके देखो, ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट फॉर ए वॉक, दोनों अपना कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उसमें क्या होगा, अपना कंप्लीट सेंस देगा। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक। तो दोनों अपने क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास होगी और अपना कंप्लीट सेंस देगी कंपाउंड सेंटेंस में। और इसको हमने किससे ऐड करके बना दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, यू आर पुअर, यू आर ऑनेस्ट। तुम गरीब हो, तुम ईमानदार हो। अब इसमें से देखो क्या हम कर सकते हैं, तुम गरीब हो लेकिन तुम ईमानदार हो, तो हम क्या करेंगे, यू आर पुअर, अब यहाँ बट लगा दो, बट यू आर ऑनेस्ट। तो बच्चों इसमें देखो एक चीज आपको कॉमन मिल रही है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट है, बीच में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपका सेंटेंस बन गया है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इधर भी, और प्लस ये क्या है, अपना कंप्लीट सेंस देंगे। कंप्लीट सेंस देने का मतलब है ये क्लास किस क्लास की बनी है, इंडिपेंडेंट क्लास की। अगर मेरी क्लास की वीडियो आपने देखी है तो आप क्लास आसानी से समझ सकते हो। तो ये क्या है, क्लास से बनी हुई है और दोनों क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके क्या है, कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो हम केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके ही हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। कभी कभी नहीं बनता है, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हमको कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपका सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से नहीं बन रहा है तो आप कौन से कंजंक्शन का यूज करोगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जो कंजंक्शन पेयर्स में यूज होती है, जोड़े में यूज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ईदर आर, नीदर, नार, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये सारे कंजंक्शन किस में आते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन में भी है। ईदर आर, नीदर आर, नॉट बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, वेदर आर, ये सब कंजंक्शन बेटा पेयर्स में यूज होती हैं। इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह के हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे जिसको हमको कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ही इज मैड, ही फेन्स मैडनेस, दो सेंटेंस है, ही इज मैड, ही फेन्स मैडनेस। वह पागल है, वह पागलपन का बहाना करता है, ठीक। आप क्या करेंगे कि अगर आप सेंस निकालेंगे तो यही होगा ना, या तो वो पागल है या तो पागलपन का बहाना करता है। तो हम इसे क्या करेंगे, ईदर, इसे आइदर या ईदर पढ़ सकते हो, ठीक। आइदर ही इज मैड, आर ही फेन्स मैडनेस, ठीक। Either he is mad or he feigns madness, या तो वो पागल है और या तो पागलपन का बहाना करता है। तो यहाँ पर पेयर में यूज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हम इसको ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से बेहतर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन से इसको बना सकते हैं और ये सही भी होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ईदर आर नीदर आर का हम यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द स्कूल्स आर नॉट ओपन टुडे, द कॉलेज आर नॉट ओपन टुडे, ठीक। स्कूल्स आज ओपन नहीं है, कॉलेज आज ओपन नहीं है। अब हम इसको निगेटिव सेंस दे रहा है तो नीदर नार से बना दो, नीदर, नीदर पढ़ो बच्चों या नाइदर पढ़ो, आपकी जो मर्जी, ठीक। नीदर द स्कूल नॉर द colleges are open today, ठीक। neither the school nor the colleges are open today, ये आपका क्या हुआ, कोरिलेटिव कंजंक्शन से बन गई। ये नीदर यहाँ लग गया, नॉर इधर लग गया, ठीक। तो इस तरह से कभी कभी आपको
कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, नीदर द स्कूल ओपन टुडे नॉर द कॉलेजेस ओपन टुडे। हाँ, तो यहाँ पर दोनों जगह आपको वर्ब लगाने पड़ेंगे, नीदर द स्कूल आर ओपन टुडे नॉर द कॉलेजेस आर ओपन टुडे, या इस तरह से भी आप करोगे तब भी सही होगा, नीदर द स्कूल नॉर द कॉलेजेस आर ओपन टुडे। तो ये बच्चों कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पेयर्स में यूज होते हैं, पेयर्स में यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से नहीं बन रहा है तो आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब किसे कहते हैं? जो एडवर्ब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं। याद रखना, इंडिपेंडेंट क्लास की बात नहीं कर रही बच्चों, जो एडवर्ब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं वो कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू क्रिएट ए शॉर्टर सेंटेंस, शॉर्टर सेंटेंस को क्रिएट करने में ये हेल्प करते हैं। मतलब कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करके भी हम शॉर्टर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कुछ रूल्स है, जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज कर रहे हो तो बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? व्हेन यू यूज अ कंजंक्टिव एडवर्ब पुट ए सेमीकोलन, सेमीकोलन का मार्क ये होगा बेटा, बिफोर इट। जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सेमीकोलन एंड अ कॉमा आफ्टर इट। और कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करने के बाद उसके बाद आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। ये एक बेसिक रूल है जिसको आपको बच्चों याद करना रहेगा जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करके अपने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक, कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब जैसे एज अ रिजल्ट, हाउएवर, हेंस, अदरवाइज, इन फैक्ट, नेवरदलेस, देयरफॉर, ये सब क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कैसे सेमीकोलन और कैसे कॉमा का यूज करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल देखो, एक सिंपल सेंटेंस है सी वाज इन फुल स्टॉप। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है सी डिसाइडेड टू गो। वह बीमार थी, उसने जाने का निश्चय किया। अब हम इसको कंजंक्टिव एडवर्ब से इस तरह से बनाएंगे, सी वाज इल। अब देखो वह बीमार थी, इसके अतिरिक्त भी, हाँ, तो हम क्या लगा सकते हैं? हाउएवर लगा सकते हैं ना। हाउएवर सी डिसाइडेड टू गो। अब देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कहा कंजंक्टिव एडवर्ब हमने इसमें क्या लगा दिया? हाउएवर। तो इसके पहले आपको सेमीकोलन पर लगाना पड़ेगा और इसको लगाने के बाद यहाँ पर कॉमा। कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करने से पहले आप क्या लगाओगे? सेमीकोलन का यूज करोगे। ठीक, और जब कंजंक्टिव एडवर्ब आप लगा दोगे तो उसके बाद यूज क्या करोगे? कॉमा। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करके भी बना सकते हो। तो कई मैंने तरीके आपको बता दिए कि सिंपल सेंटेंस का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार के यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों बेसिकली याद रखना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है आपको। अगर आपका सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं बन रहा है तो आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करके बनाना। कोरिलेटिव कंजंक्शन से भी नहीं बन रहा है तो आप कंजंक्टिव कंजंक्शन का यूज, एडवर्ब का यूज करके आप जो है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस दे देगा तो आप कंपाउंड सेंटेंस को भी सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए जो सिंपल सेंटेंस अलग अलग है ना कि ये he finished his breakfast, he went for a walk, तो आप इस तरह से दे दिया he finished his breakfast and went for a walk। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस दे दिया बच्चों और इसको कह दिया आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक, ये आपके रूल है, रेगुलेशन है जिससे सिंपल सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।